यूट्यूबर जगत दीदी की दो सलाहकार ने अपने पैर पीछे खींच लिए। इस टॉपिक से वही दो लोग थी जो दीदी को न्याय दिलाने के लिए झंडा लेकर आगे आई थी। न्याय दिलाना सही बात है, पर इसमें शामिल कर लिया था इन लोगों ने जगत जीजा को, जब से सगाई टूटने का अफवाह फैला। और जगत जीजा के बारे में बहुत ज़्यादा अफवाह फैल गई कि वो बहुत बुरे हैं, वो ऐसे इंसान हैं वैसे इंसान हैं। एक रिकॉर्डिंग आई, उस रिकॉर्डिंग में आप लोग ये जानना कि उसमें हमारे जीजा जी अपने मुंह से कुछ कहते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। उसमें हमारे अंबाला वाले भैया जगत दीदी के भाई से ही कह रहे हैं कि वो ऐसे आपकी बहन के बारे में बोल रहे हैं। तो जब कोई बात थर्ड पर्सन किसी को बता रहा है तो उस पर आप कैसे भरोसा कर लें, और वो वैसा इंसान है जो कभी भी कुछ भी बात कह के मुकर जाते हैं। तो ये तो सारे जानते हैं कि ये जगत भैया जो हैं, यानी हमारे अंबाला वाले भैया, ये सगाई तोड़ना चाहते थे। और सगाई तोड़ने के लिए भाई अगले की बुराई करेगा तभी तो सगाई टूटेगी, उसकी तो बड़ाई करने से सगाई टूटेगी नहीं। तो यहाँ पे अब ये रिकॉर्डिंग क्यों आई, और ये रिकॉर्डिंग उनके सलाहकार के पास पहले दिन से थी। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम पे अंबाला वाले भैया की पहली रिकॉर्डिंग लगाई थी, जो मसूर वाला कांड हुआ था जिसमें वो बोल रहे थे कि आप मसूर वाला कांड बताओ बताओ, उसके बाद एक रिकॉर्डिंग आई थी। तो उस रिकॉर्डिंग को इन्होंने म्यूट कर दिया था, और आप लोग को याद होगा लाइव में तो म्यूट कर दिया था। तो बोला था कि इतनी गंदी बातें इसमें बोल रहे हैं, यानी हमारे अंबाले वाले भैया, उसे मैं सुना नहीं सकती। तो ये रिकॉर्डिंग जब आप लोगों के पास एक दो हफ्ता पहले से ही थी, तो ये रिकॉर्डिंग सगाई टूटने के बाद लीक क्यों हुई और किसके कहने पर लीक कराई गई? अभी आप सब समझ रहे होंगे कि किसके कहने पर लीक कराई गई, उस बंदे को बदनाम क्यों कराया जा रहा है। अगर उस बंदे ने ऐसा कुछ बोला होता सामने से आकर, या उसकी खुद की आवाज़ की रिकॉर्डिंग होती, तो लोग ट्रस्ट भी कर लेते। और अदर पर्सन के कहने पर उस पर ऐसे इल्ज़ाम लगाना सही नहीं था। फिर भी इन दोनों दीदियों ने लगाया, किसके कहने पे आप सब समझ सकते हो। पर अचानक से इनका पैर खींचना बहुत कुछ सुनाता है। कल की लाइव दीदी की चल रही थी, उनकी सलाहकार दीदी की लाइव चल रही थी, जिसमें उन्होंने जगत दीदी को फ़ोन किया क्योंकि हमारी सृष्टि जी को लीगल नोटिस आया था। और उस लीगल नोटिस के बारे में उन्होंने लाइव में ही फ़ोन ऑडियो मतलब रिकॉर्ड उस पर ऑन करके सारी जनता भी सुनी थी कि आपने नोटिस भेजा। तो उन्होंने कहा मैंने नोटिस नहीं भेजा, लेकिन मैंने एक किसी संस्था को मैंने अपना दे रखा है, तो वो सबको कॉल करेगा जो मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाएगा। तो अभी भी दीदी थमी नहीं है, वो लीगल नोटिस धमकियां दिलवाने का काम जारी रख रही हैं। और वो लाइव अब प्राइवेट भी हो गई है, उसमें कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग की बातें थी तो लाइव प्राइवेट कर दी हैं सलाहकार जी ने, और वहाँ से अपना पैर खींच ली हैं। जबकि उस लाइव में कह रही थी कि मैं कुछ बातें यहाँ नहीं बता सकती हूँ। अभी जगत दीदी लाइव आएंगी और उसमें बहुत सारी चीज़ें खोलेंगी। जगत दीदी लाइव लिख के कि मैं 8 बजे आने वाली हूँ, पर वो लाइव नहीं आई, यानी स्क्रिप्ट अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई थी, इसलिए वो लाइव नहीं आई। और वो लाइव आने से डरती हैं, वो क्या खोलेंगी, उनको भी डर है कि अगर मैं सामने से आके कोई चीज़ बोलूँगी या जगत जीजा के बारे में या हमारे अंबाला वाले भैया के बारे में, तो चीज़ें और जो छुपी हैं और चीज़ें निकल के सामने आएंगी। सिर्फ चैट दिखाने से इतनी सारी चीज़ें सामने आ गई, तो मतलब और सारी चीज़ें भी सामने आएंगी। इस बात का डर जगत दीदी को भी है। और कुछ तो ऐसा हुआ है इन लोगों के बीच में कि मतलब इन्होंने सलाहकार ने अपने पैर खींचे। सलाहकार जो उनकी हैं दिल की बुरी नहीं है, वो दिल की बुरी नहीं है, पर उनका यूज किया दोनों ने, जगत दीदी ने भी, अंबाला वाले भैया ने। अंबाला वाले भैया की रिकॉर्डिंग सुनी होगी, आपने मैसूर वाली बात क्यों नहीं बताई मनीषा को? अरे भाई आप ही बता देते कि मैं मैसूर बैठा था, उनको उनसे क्या लेना देना, फ़ोन करके आप उनसे मदद मांग रहे हो। तो यहीं से पता चलता है कि अंबाला वाले भैया ने भी इनको यूज किया, और ये जगत दीदी ने भी अपने बातों को इनके द्वारा कहलवाया, गाली इनको खिलवाई। तो चारों तरफ से बदनाम कौन हुई? हमारी ये सलाहकार, जबकि ये दिल की बहुत अच्छी हैं, इनको मैं बहुत पर्सनल जानती हूँ और इनकी वीडियो में बहुत अच्छे से देखती हूँ। पर्सनल जानने का मतलब है कि मैं वीडियो के माध्यम से ही इनको जानती हूँ, पर ये दिल की बुरी नहीं है, बस ये बातों में फंस जाती हैं, किसी के आंसुओं में, किसी के बातों में ये जल्दी फंस जाती हैं। और सपना वाले केस में भी ये ऐसे ही फंसी थी, उनकी जेठानी के बातों में आके। तो इन्होंने अगर अपना पैर पीछे खींच लिया है, इससे साफ पता चलता है कि जगत दीदी के कहने पे ही रिकॉर्डिंग खेली गई, सामने वाले बंदे को बदनाम किया गया। लेकिन वो बंदा अपने मुंह से कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी फ्रेंड आकांक्षा की वीडियो आई है और उन्होंने कहा है कि अगर सुमित जी के बारे में कोई रिकॉर्डिंग है
तो वो बीच की रिकॉर्डिंग क्यों आ रही है? एडिट करके हम कोई बात, किसी बात को कहीं से भी घुमा सकते हैं। अगर आप में दम है, सलाहकार को भी बोला और सबको बोला कि अगर आप में दम है तो जब हम कोई रिकॉर्डिंग करते हैं तो हेलो से शुरुआत होती है, हाय हेलो से, तो आप वो वाली रिकॉर्डिंग डालिए। आप ऐसे रिकॉर्डिंग डाल के किसी बच्चे पे ऐसे गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। तो सगाई टूटने के बाद अगर वो बंदा इतना बुरा था तो इतना रोना गाना तो जगत दीदी को करना ही नहीं चाहिए था। उन्हें तो खुश होना चाहिए था कि अम्बाला वाले भैया की वजह से इस गलत इंसान से उनका छुटकारा मिल गया। तो भाई यहाँ पे सब घोलमाल है, गोलमाल है, गोलमाल है और जनता फालतू में परेशान हो रही है। सलाहकार दीदी ने अगर पैर पीछे खींचा है तो बात बहुत बड़ी है। उन्हें कुछ ऐसा पता चला है जहाँ से वो मतलब समझ चुकी हैं कि मेरा यूज़ किया जा रहा है और दोनों तरफ से मुझे फेंक दिया जाएगा। तो उन्होंने पैर पीछे करके बहुत अच्छा किया है। अब चलो अच्छी-अच्छी वीडियो आए, पर ये कंट्रोवर्सी का जो ये नया मोड़ दिया गया है, किसके कहने पे दिया गया है? और उनके जगत दीदी की लाइव में, मतलब जगत दीदी की मैंने लाइव में आवाज़ सुनी थी, वही टोन है, वही एटीट्यूड है। जब सृष्टि के लीगल वाली बात हो रही थी, इनसे सलाहकार थे, तो उन्होंने बोला कि मैं क्यों किसी को लीगल नोटिस भेजूँगी? जो मेरे खिलाफ वीडियो बनाएगा उसको मैंने कंप्लेन कर रखी है, जाएगा ही जाएगा। तो अभी भी आप नहीं सुधरेंगी, लीगल नोटिस करेंगी। अरे लीगल नोटिस से किसी को सज़ा नहीं हो जाएगा, लीगल नोटिस से किसी को सज़ा नहीं हो जाएगा, पर आप अपना इमेज अभी भी डाउन कर रही हैं। और इन्होंने माफ़ी मांगा। अब माफ़ी मांगा, किस गलती की माफ़ी मांगा? देखना कितनी चालाक है ये, आके लाइव में बोलती हैं अगर मैं आप लोगों को गलत लगती हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिए। इन्होंने अपनी गलती नहीं स्वीकार की है, किस आप लोगों को गलत लगती हूँ। तो भाई जनता तो हमारी पागल है, आंसुओं पे चली जाती है। आप किस गलती, आपको तो आके बोलना चाहिए था कि मैंने समाज को एक गलत मैसेज दिया है और मैं भाई बहन के रिश्तों को तार-तार किया है, इस गलती की सज़ा की माफ़ी माँगती हूँ। एक मासूम लड़की को परेशान करने की सज़ा की माफ़ी माँगती हूँ। आशीष जी के नाम पे व्यूज़ बटोरने की और उनको फालतू में यूज़ करने की माफ़ी माँगती हूँ। अपने ससुराल वालों के खिलाफ झूठा बोलने के लिए माफ़ी माँगती हूँ। कितने चीज़ों की माफ़ी माँगेंगी मैडम, आप पे तो बहुत सारे गुनाह हैं। पर इन्होंने माफ़ी भी माँगी तो वो आपको जैसे एहसान कर रही हैं कि अगर आपको मैं गलत लगती हूँ तो माफ़ कर देना। आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना कि ये सलाहकार दीदी ने अपने कदम पीछे क्यों हटाए।